नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह आज विशेष के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जब से अयोध्या में श्री राम लल्ला का मंदिर बना है तब से जो सनातन विरोधी हैं, सनातन के शत्रु हैं, ना वो सो पा रहे हैं ना वो चैन से रह पा रहे हैं और साजिश के बाद साजिश रचने की कोशिश लगातार जारी है। जो नया आतंकी पकड़ा गया अब्दुल रहमान, इस कड़ी में एक नई पहल है उनकी तरफ से, एक नई कोशिश थी जिसको हमारे बहुत ही सतर्क और सक्रिय सुरक्षा बलों ने, पुलिस के जवानों ने उसको नाकाम कर दिया है। आज की पुलिस, जैसे हम कहते हैं बार बार कि यह 21वीं सदी का भारत है, तो हमारा चाहे इंटेलिजेंस हो गया, चाहे हमारे सुरक्षा कर्मी हो गए, चाहे हमारे पुलिस कर्मी हो गए या सैन्य कर्मी हो गए, वो भी आज 21वीं सदी के ही हैं। उन्होंने भी एक बहुत बड़ा लीप लिया है। टेक्नोलॉजिकली वो जितने स्ट्रांग हो चुके हैं और सरकार की तरफ से किसी भी तरीके की राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी गतिविधि को रोकने के लिए उनको जो कुछ चाहिए, सरकार की जितनी मदद चाहिए, सरकार की जितनी छूट चाहिए, सरकार की तरफ से जो है जितने साधन संसाधन चाहिए, सब कुछ उनको मुहैया कराया जा रहा है। सरकार की तरफ से जो है उनको पूरा संबल है, उनको पूरा समर्थन है। यह एक बहुत बड़ी बात है। तो ये जो अब्दुल रहमान पकड़ा गया, ये 18-19 साल का लड़का है। ये अयोध्या के पास ही जो मिल्कीपुर है वहां की गांव का रहने वाला है और ये चिकन की शॉप चलाता था और रिक्शा चलाता था। कुछ समय पहले क्या हुआ कि अचानक देखा गया कि इसका मरकज में जाना जो है बहुत बढ़ गया है। मरकज उस जगह को कहते हैं जहां पे मुस्लिम समुदाय के लोग एकत्रित होते हैं और उन्हें इस्लाम की शिक्षा दीक्षा या प्रचार प्रसार के लिए वहां एकत्रित किया जाता है और उनको कैसे इस्लाम की शिक्षा दीक्षा और प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाया जाए, कहने सामने से ये है, पीठ पीछे खुराफाती तत्व जो भी गतिविधियां, जो भी अपने मंसूबे पाल के आते हो, जिसको अंजाम देना या दिलाना चाहते हो, वो तो होता ही है। तो यह एक बड़ी बात निकल के आ रही है क्योंकि 1 फरवरी को ही अब्दुल रहमान जो है वह दिल्ली के निजामुद्दीन गया था अपने कुछ मित्रों के साथ में मरकज में शामिल होने के लिए, जो अब्दुल रहमान के पिता बता रहे हैं। पकड़ा कहां से गया? वो पकड़ा गया हरियाणा के फरीदाबाद जो है शहर से वो पकड़ा गया और उस गांव का नाम है पाली, जिस गांव से वह पकड़ा गया। तो उसके बाद उसके पास जो है 2 लाइव हैंड ग्रेनेड थे, जो वो अयोध्या में आकर के, जिस समय महाकुंभ चल रहा था, जिस समय अयोध्या में और बनारस काशी के विश्वनाथ कॉरिडोर में भी बहुत ज्यादा भक्तों और श्रद्धालुओं की भीड़ थी, तो उसको टारगेट करने का इनका मंसूबा था। अच्छा, ये तो मैं एक बात बता रहा हूं, इसके साथ साथ महाकुंभ को भी टारगेट करने की बहुत बड़ी योजना बनाई थी आतंकवादियों ने। इसमें बब्बर खालसा जो आतंकवादी संगठन है उसका हाथ था। उसने भी जो है अपने गुर्गों को जो है भेज रखा था प्रयागराज के बिल्कुल आसपास ही, प्रयागराज के बगल में ही कौशाम्बी है। कभी प्रयागराज जिले का हिस्सा होता था, लेकिन उससे जो है बाइफरकेट करके कौशाम्बी बनाया गया, तो वहां से उसे पकड़ा गया, जिसका नाम जो है लजार जो है समी है, इस उर्फ जो है कुलविंदर है। इसकी बात बाद में करते हैं। तो पहले हम बात कर रहे थे अब्दुल रहमान का। उसको पाली से पकड़ा गया, उसने अपना नाम शंकर रखा हुआ था। पुलिस को चकमा देने के लिए अब्दुल रहमान ने अपना नाम शंकर रखा हुआ था। उसके पास से 2 लाइव हैंड ग्रेनेड मिले और साथ में कुछ जो है मोबाइल्स मिले हैं, फर्जी सिम और फर्जी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। तो एक चिकन शॉप चलाने वाला लड़का और एक रिक्शा चलाने वाला लड़का जो मात्र 10वीं पास है,
वो किस तरीके से जो है इन आतंकवादियों के संपर्क में आ गया और यह सब करने के लिए राजी हो गया, जिसकी भनक बकौल उनके परिवार उनको बिल्कुल भी नहीं थी। तो ऐसा है कि सोशल मीडिया के जरिए जो है उसका ब्रेन वॉश किया गया और उसको जो है इस तरीके की गतिविधि को अंजाम देने के लिए तैयार किया गया। वो अंजाम देने के लिए निकल ही चुका था कि सुरक्षा कर्मियों ने उसको पकड़ लिया। अब वह पुलिस की जो है कोर्ट ने पुलिस रिमांड में उसको 10 दिन के लिए भेज दिया है और उससे लगातार पूछताछ जारी है। इसके पीछे आईएसआई है। हम सबको पता है कि देश के दुश्मन कौन है। अब तो आजादी के 75-76 साल हो गए और अब तो ये भी बात नहीं है कि भारत सरकार उनसे जो है रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट करती रहे कि हम भाई आपको सारे डॉजियर्स सारे दस्तावेज भेज रहे हैं, आपके यहाँ कोई छुपा हुआ आतंकी हो तो उस पे आप कार्रवाई करिए, या आपके यहाँ ये आतंकवादी छुपा हुआ इस पे आप कार्रवाई करिए। अब भारत सरकार सीधे सीधे जो है एयर स्ट्राइक करती है और सर्जिकल स्ट्राइक करती है। तो पहले की सरकारें नहीं है, ये नई शताब्दी की नई सरकार है जिसे पता है भारतवर्ष क्या है, सनातन धर्म क्या है और इसको कैसे संरक्षित करना है, सुरक्षित करना है, संवर्धित करना है और आगे लेकर के जाना है। तो ये पैराडाइम शिफ्ट है पहले की सरकारों में और अब की सरकार में। तो हम जो इसकी बात कर रहे थे, पुलिस को जो है इसकी रिमांड मिल गई है। पहले भी कई बार वो दूसरे शहरों की मरकजों में जाता रहा है। इससे पहले जब वो मरकज में गया तो उसके घर वालों ने बताया वो करीब 4 महीने के लिए गया था। और चिकन शॉप जैसे कि मैंने बताया उसकी है और आईसिस के जो है खुर्सान मॉड्यूल से जो है वो जुड़ा हुआ था। यानी आईएसआई भी आ गई, आईएसआईएस भी आ गई, आईसिस भी आ गई। फरीदाबाद में पकड़ा गया हैंड ग्रेनेड के साथ में, उसके पास सिम मिले और जो है कई सिम मिले और जो है मोबाइल मिले। फरीदाबाद के पाली गांव से पकड़ा गया और इसको पकड़ने में गुजरात की पुलिस और जो हरियाणा की पुलिस है, इन दोनों की भी मदद बहुत जो है महत्वपूर्ण रही है। यानी एसटीएफ हो गई किसी स्टेट की, एटीएस हो गई, यानी जो है स्पेशल टास्क फोर्स हो या एटीएस हो, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड हो, ये सारे ये 3 राज्यों की जो है पुलिस, हरियाणा की पुलिस, गुजरात की पुलिस और उत्तर प्रदेश की पुलिस, इन तीनों ने मिलकर के जो है अपनी भागीदारी निभाई है, अपनी सक्रियता निभाई है। इस तरीके से यह पकड़ा गया है। अगर जो यह बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता अयोध्या में तो सोचिए आज कितनी अफरा तफरी मचती, क्या हो रहा होता आज, क्या होता आज। जो इतने श्रद्धालु श्रद्धा भाव से पहुंच रहे थे, जो सनातन जो है अपने गौरव और अपनी आभा से पूरी तरीके से अपनी गौरव और आभा पूरी तरीके से बिखेर रहा था भारत में और सारी दुनिया में, कहीं न कहीं उसको धूमिल और बाधित करने का काम ये लोग करते। लेकिन ईश्वर की भी कृपा है और साथ ही साथ जो है इतने श्रद्धालुओं की प्रार्थना और कृपा सब साथ में मिलकर के इस तरीके के दुष्टों, इस तरीके के नीचों की जो एक जो मंशा थी उसको पूरी तरीके से निष्काम कर दिया, निर्मूल कर दिया, धराशायी कर दिया और उनकी मंशा जो है फलीभूत नहीं हो सकी। तो ये रहा इसका। और इस पे जो है यूपी के जो डीजीपी हैं प्रशांत कुमार, उन्होंने अपना जो है विस्तृत बयान दिया है कि कैसे पकड़ा गया और इससे क्या क्या बरामद हुआ और इसने अभी तक क्या क्या उगला है। पब्लिक में अभी सारी चीजें नहीं बताई गई हैं। जब सारी चीजें सामने आएंगी तो फिर मैं आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। अब हम महाकुंभ में, जो महाकुंभ को दहलाने की साजिश थी बब्बर खालसा की, गुरु पतवंत सिंह पन्नू को याद करिए। ये वही गुरु पतवंत सिंह पन्नू है जो बार बार भारत को धमकियां देता रहता है। तो बब्बर खालसा ने जो है अपने गुर्गे को भेजा, जिसका नाम जो है लजार मसीह उर्फ कुलविंदर है।
और इसको ये जिम्मेदारी दी गई कि यह महाकुंभ में बड़ा ब्लास्ट करेगा, बड़ी घटना को अंजाम देगा, और इसके पास से बहुत कुछ बरामद हुआ है। अभी पहले मैं इसका परिचय दे दूं, ये कुलविंदर या जो है लजार मशीह है कौन? यह अमृतसर का रहने वाला है, जो प्रयागराज का जो है नेबरिंग जो डिस्ट्रिक्ट है कौशाम्बी, बिल्कुल प्रयागराज के बगल में ही इसने अपना डेरा जमाया हुआ था, मौके की तलाश में था, और पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए इसको हथियार जो है पहुंचाया जा चुका था, हथियार मुहैया कराया जा चुका था, और बहुत ही घातक हथियार इसके पास मिले। जो इसके पास हथियार मिले, 3 हैंड ग्रेनेड थे, 2 जिलेटिन की रॉड्स थी, 2 डेटोनेटर्स थे, 1 पिस्टल थी और 13 जिंदा कारतूस थी। फर्जी आधार कार्ड के साथ ये था और फर्जी डॉक्यूमेंट के साथ था, और इसने जो है फर्जी पासपोर्ट भी बनवाने की कोशिश की थी, क्योंकि घटना के तुरंत बाद वो यूरोप की किसी कंट्री में जो है वो भाग जाना चाहता था। तो ये हो गई लजार मशीह की बात। इसको जो आदेश दे रहा था वो स्वर्ण सिंह है, जो बब्बर खालसा का ही सक्रिय सदस्य है। स्वर्ण सिंह जो आतंकवादी है वो बब्बर खालसा का ही सक्रिय सदस्य है, और उससे ये अपने सारे आदेश ले रहा था, उसी के आदेश पे काम कर रहा था। इसमें भी आईसिस है, इसमें भी आईएसआई है, यानी ये जो आतंकवादियों का नेक्सस होता है वो बहुत ही ब्रॉड होता है, वो छोटा नहीं होता है। इसमें सारे मिल करके काम करते हैं, कहीं से किसी तरीके का जो है किसी तरीके का कुछ इनपुट मिल गया इनको, किसी से किसी तरीके का सहयोग मिल गया, अपने जो है इस तरीके के आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए। तो पंजाब पुलिस और यूपी की एसटीएफ दोनों ने मिल करके काम किया, और इस तरीके से इसको जो है कुलविंदर पकड़ा गया ज्वाइंट ऑपरेशन में, यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस के। तो ये रही कुल जो है आज हमारे देश के हालात क्या हो रखे हैं। 66 करोड़ श्रद्धालु जो है वो महाकुंभ में पहुंचे थे। लोगों के लिए सनातन की जो है एक बहुत बड़ी जो है उनके आस्था की जो है ज्योति जो है, उनके आस्था का जो एक खुशबू है, एक महक है, वो पूरे संसार में फैली। लेकिन कुछ लोगों को इस बात से दिक्कत भी थी। सभी खुश हैं, महाकुंभ के आयोजन से जन जन खुश है। जैसा कि एक बार योगी जी ने कहा था कि जिसने जैसा महाकुंभ में देखा या जो चाहा उसको वही मिला। गिद्धों को लाशें मिली, सुअरों को गंदगी मिली, और भक्तों को भगवान मिले, और काम करने वालों को रोजगार मिला, पैसा मिला। बताइए, ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो नाविक हैं उन लोगों ने 30-30 करोड़ रुपए कमाए। आप सोचिए, 30 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। जो छोटे मोटे मजदूर हैं, छोटे मोटे काम करने वाले हैं, जिन्होंने कभी करोड़ की बात नहीं सुनी या समझी होगी, सोची होगी, उनको 30-30 करोड़ रुपए मिले। जो छोटे मोटे रेड़ी पटरी वाले थे उन लोगों ने भी लाखों कमाए हैं। श्रद्धालुओं ने जो है उन सब की जो है वहां जाकर के जो उनकी खुशी थी उसका कोई ठिकाना नहीं था। तो सनातन पे कैसे चोट किया जाए, भारत पे कैसे चोट किया जाए, भारत की सरकार पे कैसे चोट किया जाए, भारत की सरकार को कैसे अस्थिर किया जाए, इसके पीछे न जाने कितने खुराफाती तत्व सदा से लगे रहे हैं। लेकिन यह मोदी का भारत है, यह 21वीं सदी का भारत है, यह आज की पुलिस है, यह आज की इंटेलिजेंस है भारत की, और यह आज बहुत बड़ी और बहुत कुशल हो चुकी है पहले की तुलना में। तो अब चीजें आसान नहीं रह गई हैं। अगर जो हम जियोपॉलिटिक्स में देखें तो आज भारत की स्थिति जितनी मजबूत है और एक नेतृत्व लेती हुई जो है भारत की स्थिति है, तो ऐसे में ना तो कोई पड़ोसी देश हावी होने की कोशिश कर सकता है, हाँ गलत रास्ते से,
जैसा कि मैंने बताया, ये जो सब कुछ करने की कोशिश की गई महाकुंभ में और अयोध्या में, इसी तरीके से गलत रास्ते से खुराफाती तत्व कुछ घटना को अंजाम देने का मंसूबा पाल सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपने देखा उनकी कोशिशें कैसी, दोनों ही कोशिशें नाकाम हुई। चाहे वो अयोध्या की रही हो, चाहे वो महाकुंभ प्रयागराज की रही हो। तो यह आज हमारा देश की, हमारे देश की जो शक्ति है और हमारे देश की जो तंत्र है, पूरी व्यवस्था है, चाहे हम पुलिस व्यवस्था ले लें, चाहे इंटेलिजेंस ले लें, सब कुछ इतना चुस्त दुरुस्त होता जा रहा है। मैं ये तो नहीं कहता पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त और परफेक्ट हो चुका है, लेकिन हाँ, सही दिशा में है और तेज गति से उसी दिशा में बढ़ रहा है जिस दिशा में एक विकसित भारत के तंत्र को बढ़ना चाहिए। तो ये दोनों ही कोशिशें नाकाम हुई और जो है रामलला के आशीर्वाद से, रामलला के जो है प्रभाव से, वहां की भी आतंकी घटना होने से पहले जो कुकर्मी थे वो पकड़े गए, जो अपराधी आतंकवादी थे वो पकड़े गए, और महाकुंभ में भी ये कुछ कर नहीं पाए, बस मंसूबा पाले रहे, अगल बगल जो है मंडराते रहे, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। ये श्रद्धालुओं की भक्ति और प्रार्थना के द्वारा ही हो सकता है और सरकार की सक्रियता के द्वारा। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले अंक में। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।